नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और सुबह का समय है, बच्चे चले गए हैं स्कूल और बच्चों को भेजने के बाद मैं लग गई हूँ अपने काम पर। यहाँ हमारा मॉर्निंग रूटीन हो गया है शुरू। और नाश्ता वगैरह लंच वगैरह मैंने दे दिया है बच्चों को दोनों को। अब मैं करने लगी हूँ साफ़ सफाई। और वो ही सबसे पहले इसलिए करती हूँ क्योंकि आजकल आंटी भी आ जाती है जल्दी, और जो मिस्त्री हैं भैया में काम करने वाले वो भी जल्दी आ जाते हैं। तो 9 बजे तक आ जाते हैं, तो मैं उससे पहले ही सोचती हूँ कि सफाई कर दूँ। और आंटी भी तभी तक आ जाती है। तो वैसे तो मैंने उनको बोला है, मैंने कहा आंटी थोड़ा जल्दी आ जाया करो, क्योंकि उनके आने से पहले ही आप अगर साफ़ सफाई कर दो तो ज़्यादा अच्छी बात है, वरना उनके आने के बाद होती नहीं। क्योंकि वे तो आते ही अपने काम में लग जाते हैं, और फिर जब काम करते हैं तो वो ही इधर उधर घूमना भी, और फिर जो लकड़ी का वो बुरद्दा सा होता है वो भी निकल जाता है, तो इतने अच्छे से सफाई नहीं हो पाती। लेकिन फिर भी 9 बजे तक ही आती है, क्योंकि देखो और भी कहीं उनको जाना होता है और अपने भी काम होते हैं। तो इस वजह से तो फिर मैं सोचती हूँ कि उससे पहले ही मैं अपना जो डस्टिंग का काम है पहले ही कर लूँ। और फिर उसके बाद मुझे दरवाजे बंद करने होते हैं, क्योंकि किचन में बहुत ज़्यादा डस्ट आती है वो लकड़ी वाली, और वो फिर अंदर रूम में भी जम जाती है। बाहर तो खैर फैलती है पूरे घर में, लेकिन मैं सोचती हूँ कि अंदर ना जाए, क्योंकि अंदर ज़्यादा मतलब हम बैठते उठते हैं ज़्यादातर। बाहर का एरिया तो खैर कुछ कवर कर नहीं सकते, लेकिन अंदर अंदर का जितना हो सके इतना करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे बस मैं वही सोचती हूँ कि उनके आने से पहले कर दूँ साफ़ सफाई झाड़ पूछ। और यहाँ कल मैंने जैसे ये सोफ़े जब अंदर डाल लेते हैं तो कवर ही डाल लेते हैं, इनके ऊपर बेडशीट वगैरह नहीं डाल ली थी। और इनके ऊपर भी, और जबकि मैं पूरे दिन दरवाज़ा बंद रखती हूँ, फिर भी इनके ऊपर काफ़ी सारी वो जो लकड़ी का बुरादा सा होता है ना, बारीक बारीक सा बहुत ज़्यादा पड़ा था। तो फिर मैंने सोचा इनको झाड़ के चलो मैं दोबारा इनके ऊपर बेडशीट ही डाल लूँगी, तभी ये सेफ रहेंगे, वरना तो वो अंदर तक भी आ जाता है। क्योंकि कई बार दरवाजे खोलने भी पड़ते हैं। और दूसरी बात यह है कि मतलब अंदर नीचे की साइड से भी आ जाते हैं, आती है धूल सी तो होती है वो। तो जब वे करते हैं जैसा मशीन से चलाते हैं, वे लकड़ी को काटते हैं तो काफ़ी धूल सी उठती है, तो वो उड़ सी जाके फिर जम जाती है कहीं पे। तो इसी वजह से मैंने अब सोफ़ों के ऊपर भी डाल दी है बेडशीट, जिससे कि वे और भी ज़्यादा सेफ़ हो जाए। तो अंदर के जो रूम है वो मैंने कर दिए हैं क्लीन बिल्कुल। और जो अब बाहर वाला एरिया है ये मैं करूँगी, बेडशीट वगैरह ही झाड़ूँगी। बैठा उठा तो यहाँ पे जाता नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा डस्ट होती है इस वजह से। और बेडशीट भी मैंने चेंज नहीं करी, मैं कहा अभी नहीं करूँगी, क्योंकि फ़ायदा कुछ नहीं है चेंज करने का। और अगर चेंज करेंगे तो फिर वही रोज़ की रोज़ धूल मिट्टी होगी, तो मैंने वो करी नहीं। और जब शाम को लेटते हैं ना, इसके ऊपर दूसरी डाल लेते हैं, तो वो ही फिर मैं सुबह ही उतार कर रख देती हूँ जब बिस्तरे रखती हूँ। तो इस वजह से इसको मैं उतारती नहीं, इसको मैंने चेंज नहीं करी। तो यहाँ जो बेड है हमारा वो भी हो गया है सेट, बिल्कुल क्लीन कर दिया मैंने झाड़ पूछ के। और अब ये जो दीवान की बेडशीट है, और सामान वगैरह काफ़ी सुबह ही पड़ा ही रहता है इधर उधर, बहुत सारा फैला। बच्चे जाते हैं अपना गिरा देते हैं, घर में भी जैसा सब नहाते धोते हैं, कोई टॉवल डाल देता है कोई कुछ, तो ऐसे ही पड़ा रहता है। तो ये भी बेडशीट में झाड़ के डाल दूँगी। और ये तो ऐनी कि काम हो रहा मेरा और मैं इसे ना झाड़ू, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो मैं सारे घर की सेटिंग करती हूँ। तो जब तक मैंने सेटिंग करी फिर मैं चली गई हूँ नहाने के लिए। यहाँ गुड्डू के पापा कर रहे हैं पूजा, वे दिया बत्ती कर लेते हैं, जैसा पहले नहा लेते हैं तो मेरे से कर लेते हैं। तो फिर मैं भी आ गई थी नहाकर, और नहा के बस फिर मैं करने लगी हूँ अपनी कंघी वगैरह। और फिर करूँगी मेकअप वही थोड़ा सा। तो कंघी मेरे बाल ना बहुत ज़्यादा कम हो गए, बहुत ही ज़्यादा। गुड्डू के तो हो ही गए बहुत ज़्यादा, मेरे भी हो गए। और अब सारे को ना बाल बाल से पड़े रहते हैं, और बहुत गंदे लगते हैं जब वे आते हैं, मन सा ख़राब हो जाता है। लेकिन क्या करूँ, मैं तो मतलब बहुत कोशिश भी करती हूँ, इतना ज़्यादा कुछ लगाती भी नहीं, लेकिन फिर भी मतलब ऑयल वगैरह आंवले का ही लगाती हूँ ज़्यादातर, लेकिन फिर भी बहुत उतरते हैं बाल, पता नहीं क्या हो रहा। तो जी खैर कंघी हो गई है मेरी, और अब कर लूँगी थोड़ा सा मेकअप। और आजकल मैंने आपको बताया था पहले भी, जो पॉन्ड्स की वाइट ब्यूटी है वो वाली क्रीम मैं लगाती हूँ, तो उससे मेरे थोड़े जो डार्क सर्कल से और निशान से हो गए ना बहुत ज़्यादा मुंह पे, पता नहीं कैसा दाने दाने से निकल गए, तो उसके लिए मैं लगा रही। अभी तो देखो कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, लगभग 8-10 दिन हो गए लगाते हुए, 10-15 दिन। लेकिन
देखते हैं धीरे धीरे करूँगी। पहले मैं ये एलोवेरा जेल लगाती थी ना, कई साल से लगाती थी, लेकिन पता नहीं इस बार क्या हुआ, इससे रिएक्शन सा हो गया। जैसे मैंने लगाया ना तो फेस पे दाने दाने बहुत ज़्यादा निकल गए, तो अब मैंने वो बंद कर दिया लगाना। और हाथों पैरों पे तो मैं खैर एलोवेरा जेल लगाती हूँ, इससे हाथ पैर बिल्कुल भी फटते नहीं, तो वही लगा लिया। मौसम अब चेंज हो रहा, अब तो लगाना शुरू कर दिया, वरना तो फिर ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। तो बस फिर तैयार होके आ गई हूँ मैं पूजा करने के लिए। दिया बत्ती तो इन्होंने कर दिया था, बस फिर मैंने अपने पूजा कर ली। और यहाँ देखिए कान्हा जी हमारे तैयार होके बैठे हैं, केशव जी। और ईशु ने आज सुबह ही इनको नई ड्रेस पहनाई है, जो लेके आई थी मैं कल, वही वाली। देखिए कितनी सुंदर लग रही है, बहुत ही सुंदर लग रही है, और खिल के आई है ये वाली ड्रेस इनके ऊपर। तो जी पूजा पाठ हो गई है, अब आ गई हूँ अपनी किचन में ऊपर, जहाँ पे हमने किचन बना रखी। अब मैं बनाने लगी हूँ नाश्ता। और सब्जी तो मैंने सुबह ही बना दी थी, जब बच्चे गए थे आलू गाजर की सब्जी बनाई थी। तो बस मुझे रोटी बनानी है, हम तीनों के लिए ही, मेरे अपने लिए, कन्हैया के लिए और गुड्डू के पापा के लिए। और बस मैं फटाफट बना दूँगी। और दूध रख दिया है मैंने इनके लिए, जो दूध लेगा दूध ले लेगा, या फिर चाय बना दूँगी। अभी मैं अपना जैसा नहा धो के पूजा करके ऑफिस में चले जाते हैं। और फिर नीचे में भी आ गए थे भैया काम करने वाले, जो किचन में काम कर रहे हैं, तो उनसे भी थोड़ा सा डिस्कस सा करते हैं, ये क्या करना, कैसे कैसे सारा कुछ, तो उनसे ही बातें कर रहे थे। तो फिर मैं बस फटाफट मैंने नाश्ता बना दिया, फिर मैं भी आ गए थे, आके उन्होंने भी ऊपर आके खा लिया था। नाश्ता वगैरह सबका हो गया है, अब बस हो गई है किचन की क्लीनिंग शुरू। ज़्यादा तो यहाँ पे होती नहीं, बस सेटिंग सी, जैसा सामान सा फैला रहता है वो सेट कर देती हूँ, और गैस साफ़ कर देती हूँ। पोछा लगा देती है आंटी बाद में, जब मैं आती हैं तो मैं फिर जो नीचे की साइड है पोछा नीचे लगाती हैं, तो तभी ऊपर भी, यहाँ पे भी, मोंटी में भी लगा देती है। और बस फिर मैंने देखे गैस को बिल्कुल साफ़ करके चमका दिया। और मैं वही कह रही थी कि यानी कि मैंने यहाँ रख रखी है, अब मैं इसका ध्यान ना रखूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं होने का। जैसा मैं नीचे अपनी किचन में रखती थी अपनी गैस को, अपनी किचन की सफाई, ऐसे ही मैं सेम यहाँ पे रखती हूँ, क्योंकि यहाँ तो और भी ज़्यादा हमें केयर रखनी पड़ेगी। यहाँ पे नीचे बैठ के खाना बनाते हैं, इस वजह से। तो देखिए किचन की क्लीनिंग हो गई है, अब मैं बनाने लगी हूँ मिस्त्री जी के लिए चाय। और बस रख दी है मैंने बनने के लिए चाय, अब उनको चाय दे के आऊँगी। और आ जाते हैं वे 9 बजे के लगभग, और अब 10 बज गए हैं शायद। पर जैसा मेरा काम ख़त्म होता है ना किचन का, मैं साथ साथ ही बना देती हूँ। और अब तो ठंड होने लगी, 2 दिन से बादल हो रहा, हल्की हल्की बूंद सी भी पड़ी थी कल। और तो ठंड हुई तो 2-3 बार दे देती हूँ मैं चाय उनको, क्योंकि मुझे लगता है कि जब हमें ठंड लग रही है, और वे तो और भी काम करते हैं सभी, तो मुझे ठंड लगती होगी। तो यहाँ मैंने सबके लिए ले लिया है, और इसमें गिलास में कर दिया आंटी के लिए। आंटी को दे दी ग्लास में, वे कप में नहीं पीती, ग्लास में या कटोरी में ही पीती है। तो देखिए ये भैया काम कर रहे थे नीचे, और बस मैंने इनको चाय दे दिया। और ये हंस रहे हैं कि वीडियो बना रहे, तो वही मैं इनको पूछ लिया था पहले ही कि अगर आप बनवाना चाहते हैं बना लेंगे हम, वरना तो नहीं। तो कहने लगे नहीं हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा कैमरा फेस करते हुए थोड़ी सी शर्म सी तो आती है अब शुरू में। और यहाँ देखिए ये कर रहे हैं अपना काम, और जो खिड़की है ये चढ़ा दी है इन्होंने, अभी सेटिंग सी कर रहे हैं, अभी देख रहे हैं तैयार करके कि सेट होगी, मतलब सेटिंग कर रहे हैं इनकी, कौन सी कहाँ पे फिट होएगी, कैसे होएगी। और यहाँ हम भी उनसे पूछ रहे थे कि भैया ऐसे ऐसे कुछ पूछ रहे थे, वे वो भी बता रहे थे। और ये बस कर रहे हैं काम, और अच्छा कर रहे हैं काम, ये नहीं है कि वैसा ही कर रहे हैं, बहुत मतलब मेहनत कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं काम। मुझे तो बहुत पसंद आया इनका काम करा हुआ। और देखते हैं आगे आगे कैसा कैसा चलेगा सारा प्रोसीजर। अभी तक तो ठीक ही चल रहा है, आगे देखते हैं कैसे करेंगे। और यहाँ बाहर भी लग गए हैं ये तीनों, पलाई वगैरह से क्या कर रहे हैं क्या नहीं मुझे नहीं पता, जो अंदर कबर्ड के अंदर लगाते होंगे शायद उससे ही कर रहे, उसकी सेटिंग कर रहे। तो खिड़की तो इन्होंने चढ़ा के एक बार ट्राई कर ली है,
वो फिर उतार दी थी शाम के टाइम, लेकिन अभी ट्राई करी थी चढ़ा के कि वो सेट आ रही या नहीं, तो फिर बाद में उसमें, क्योंकि बारीक काम है टाइम तो लगता ही है। यहाँ पे भी फिर ये अपनी सेटिंग सी कर रही है। और उसके बाद फिर इंदू भी आ गई थी और नीरज भैया भी, ये भी आ गए थे। कृष्णा को लेके आए थे, स्कूल जा रहा था कृष्णा, तो फिर मैंने अपने लिए दोबारा फिर चाय बना ली थी। मैं कहा चलो चाय पी लेते हैं, सब बैठे हैं, और ठंडा मौसम हो रहा था, बारिश सी पड़ रही थी, हल्की हल्की बूंदे। तो यहाँ बस कभी कभी ऐसा होता है, जैसा सब इकट्ठे होते हैं वैसा तो ऐसा ज़्यादातर मैं ही पीती हूँ यहाँ पे तो घर में चाय। गुड्डू के पापा भी कम ही पीते हैं, बहुत कम, और कन्हैया तो पीता ही नहीं। और बस मैं अकेले के मारो अपने लिए कभी बना लेती हूँ, कभी नहीं। आजकल तो ईशू दे देती है मुझे बना के, लेकिन जैसा नीरज भैया और इंदू चाय पी लेते हैं, तो जब भैया काम करते हैं, जब इनकी बनाती हूँ तो फिर भी मैं अपनी बना लेती हूँ, और जैसे ही आते हैं तो जब भी बना लेती हूँ। तो यहाँ बस बैठे हैं, चाय पी ली हमने सब ने, और चाय पे चर्चा चल रही है हमारी। और देखिए, आप बोलोगे कि कप भी और गिलास भी अलग अलग रखे हैं वो मैं आपको बता दूं कि जो कुछ कप जो निकले हुए बाहर, वो मैंने मिस्त्री जी को दे दिए थे, और जो एक्स्ट्रा कप है तो कप तो काफ़ी सारे वो मेरे रखे हैं बेड में, मैंने निकाले नहीं। जो थे बाहर वो उनमें ही मैंने ले ली। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, हम तो घर के ही सारे, कोई बाहर का हो तो फिर भी थोड़ी सी ध्यान रखना पड़ा इन चीज़ों का, लेकिन जब घर के तो फिर तो सब चल जाता है। तो बस फिर हमने बैठ के चाय पी, बातें करी काफ़ी देर, और फिर वे चले गए थे। बस फिर मैंने अपना दोपहर का काम करा। तो अब हो गया है शाम का टाइम, और मैं जा रही हूँ उधर हिंदू के पास, और उनको देखने जाएंगे। उनके यहाँ पे जाना भैया के, जिनके चोट लग गई थी, हिंदू ने बताया था आपको वीडियो में। और बच्चे सारे यहीं हैं, वे भी आ रहे, पीयू और भी। चलना क्या कोई सी को, या मैं जाऊँ? चल मैं जा रही। और ईशू अपना होमवर्क कर रही, और गुड्डू की आज तबीयत डाउन है। तबीयत तो उसकी 2 दिन से डाउन हो रही थी, लेकिन आज ज़्यादा है तो वो रेस्ट कर रही। उसे ट्यूशन में ना भेजियो बस। तो बस मैं जा रही हूँ उधर, हिंदू और मैं जाएंगे दोनों उनके यहाँ पे, फिर आके मिलती हूँ। तो मैं आ गई थी वहाँ से, और टाइम हो गया है तो 7 ही बज गए, काफ़ी टाइम हो गया। वैसे आ गई थी मैं 10-15 मिनट पहले, और बस आगे मैंने दिया बत्ती कर लिया है, और अब करूँगी सफाई। मिस्त्री चले गए, ये लग गए हैं अपने काम पे, दोनों ही मिलकर करेंगे, क्योंकि वे तो ऐसे ही छोड़ कर चले जाते हैं। देखिए कितना ये होता है, फिर पैरों पर लग लग के ये सारा अंदर ही जाता रहे, और परेशान से भी रहे। तो इसको साफ कर देंगे, वाइपर तक करेंगे, मैं झाड़ू तक कर दूंगी। और गुड्डू की जैसा तबीयत डाउन है, तो उसके चाचू उसके लेके जा रहे हैं डॉक्टर के यहाँ पे। मैं वहाँ चली गई थी तो उनको ही बोल दिया था, उनका आप ले जाइए, तो वे लेके जा रहे हैं, और बस आ जाएंगे फटाफट। और मैं बनाती हूँ खाना, ये करके खाने में आज सिंपल ही बनाऊंगी, क्यों तबीयत ठीक नहीं है। खिचड़ी सोच रही, खिचड़ी बना लूँगी, और बच्चे भी खुश होकर खा लेंगे। और कृष्णा का तो देखो क्या क्या पैर का यार, अपनी पजामी पता नहीं कहाँ गहरी, देख ये निकाल के नेकर पहन आया, ऐसे ऐसे काम कराए। तो जी खैर, बस अब करते हैं अपने काम पे लगते हैं, और वीडियो का एंड करती हूँ मैं यहीं पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।